हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की शालोम। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर का कि इस संगति को प्रभु ने हमें दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम छोटी सी दुआ करें वचन के लिए, उसके बाद हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरण के निकट आते हैं मेरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन वचनों के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता कि वचन को बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख के द्वारा बोले पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वचन प्रभु सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेके आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, आपके वचनों के द्वारा आपके लोगों से प्रभु आप बातचीत करें प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और छोटी सी दुआ को यीशु मसीह जी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस रचित सुसमाचार का 8 अध्याय का 35 आयत से हम 38 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे लोगों के डर से, समाज के डर से, जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहता है कि मैं प्रभु में आऊँगा और मेरे ऊपर तो सताव होगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोगों के डर से जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर लोगों के डर से, समाज के डर से, अगर आप सताव के डर से अगर अपना प्राण को बचाना चाहोगे, उसे आप खो दोगे। क्योंकि जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जो अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर के नाम के कारण अगर हमारे जीवन में सताव आता है, अगर हमारे जीवन में वो नाम धराई आता है, या हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम से हमें बुरा भला कहा जाता है कि ये परमेश्वर के वचन को लेकर आ रही है और अलग अलग बातों को बनाया जाता है, तो आप चिंता ना करें। क्योंकि जब आप यहाँ पे अपने प्राण को खोएंगे, यहाँ पे आपके ऊपर सताव आएगा, यहाँ आपको बुरा भला कहा जाएगा, तो आप घबराए ना। आप ये प्राण को जो हमारा शरीर है, हमारा प्राण है, उसको यहाँ खो तो देगा, लेकिन वो अनंत जीवन को पाएगा। प्रियो, आपके जीवन में अगर सताव आ रहा है, आप घबराए ना। क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर के वचनों में चलता है, उसके ऊपर ये सताव आना निश्चित है। क्योंकि आप परमेश्वर के काम को करेंगे तो शैतान आपसे परेशान होगा और लोगों के बातों में आकर आप घबराए ना। अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर जा रहे हैं और आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कोई मुझे मारेगा, कोई मुझे कुछ बोलेगा, और उसी घबराहट में आप डर रहे हैं, तो आप अपने प्राण को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर को आगे रखकर परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक बांट रहे हैं, तो वो अनंत जीवन आपको प्राप्त होगा। हालेलुया। आप लोगों से घबराए ना, आप संसार के लोगों से आप घबराए ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा उसे खोएगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे
और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया, वह उसे बचाएगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। अगर आपका सुसमाचार के लिए अगर आप में सताव आ रहा, आपका प्राण भी ले लिया जा रहा है, तो आप चिंता ना करें प्रियो, आप सीधे स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग राज्य आपको प्राप्त होगा, वो अनंत जीवन आपको प्राप्त होगा। हालेलुया। जब हम 36 आयत में देखते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, धन संपत्ति ऐशो आराम जितना है, संसार का जितना कुछ भी है प्राप्त करे, जगत की सारी चीज़ों को प्राप्त करे, लेकिन अपने प्राण की हानि को उठाए। अगर आपका जीवन, आपका प्राण जो है, जो अमर है प्रियो, जो कभी नहीं मरने वाला है, आपका प्राण जब परमेश्वर के पास जाएगा, आपका आत्मा प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। आपका आत्मा अगर उस नरक में डाल दिया जाएगा, तो उस आग की झील में डाल दिया जाएगा, तो क्या लाभ। जब आप अपने प्राण को बचा नहीं पाएंगे, अपने प्राण का हानि को प्राप्त करेंगे, तो आपका प्राण का क्या लाभ। यदि आप इस संसार में रह के सारे धन संपत्ति, सारे चीज़ों को प्राप्त करेंगे, लेकिन आप उस स्वर्ग को हासिल नहीं कर पाएंगे, तो आपका क्या लाभ। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, इस संसार के लोगों से, व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में से और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उसे भी लजाएगा। अगर आप प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु के वचनों को जान रहे हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन आप फिर भी संसार के लोगों के सामने अगर आप लजाते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, मैं यीशु मसीह के वचनों को मानने वाला हूँ, अगर आप लोगों के सामने ये कह नहीं पा रहे, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको अनंत जीवन दिया है, जो आपके आत्मा को बचाया है, जो आपको वो स्वर्ग दिया है, जो आपका उद्धार करता है, अगर आप लोगों के सामने, समाज के सामने अगर कहने के लिए आप शर्मा रहे हैं, लजाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप लोगों के सामने स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि जब मैं पवित्र स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा के सहित आऊँगा, तो मैं भी उससे लजाऊँगा। आप परमेश्वर के नाम को लेने के लिए लजाते हैं समाज से। आप परमेश्वर को मान तो रहे हैं, दिल से मान रहे हैं, लेकिन समाज के डर से आप लजाते हैं, आप लोगों के सामने परमेश्वर को कह नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को मानते तो हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं। प्रियो, आपसे प्रभु का वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर के से लजाते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से लजाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जब मैं पवित्र स्वर्गदूतों और पिता की महिमा के साथ इस संसार में आऊँगा, यहाँ आऊँगा, तो मैं भी तुमसे लजाऊँगा। अगर आप प्रभु को मानते हैं, आप गर्व से बोले कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता है, मेरा उद्धार करता है, आप गर्व से बोले लोगों के सामने। कई लोग हैं ऐसी जो प्रभु को ग्रहण तो किए हैं, प्रभु को मानते तो है, लेकिन अपने लोगों के पास कह नहीं पाते, अपने लोगों के पास स्वीकार नहीं कर पाते कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। कई लोग हैं मेरे नज़रों के सामने, मैं कई लोगों को ऐसे देखी हूँ जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, लेकिन अपने लोगों से छुपाते हैं, अपने लोगों से कहते नहीं हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए प्राण दिए, प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए दर्द को सहा, और आप लजाते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में, तो प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं मैं भी लजाऊंगा, मैं भी इनकार कर दूंगा। प्रियो, प्रभु में आना बहुत
बड़ी बात है जो अनुग्रह प्रभु हमें हमारे ऊपर किए हैं, तो आप गर्व से बोले कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता है। इस संसार का धन दौलत को आप लेकर नहीं जाओगे। परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे। वही यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस में चढ़ा, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसी के नाम से हम स्वर्ग में जा पाएंगे। और आप इस संसार के लोगों के सामने यीशु मसीह का नाम लेने में शर्माते हो, यीशु मसीह के नाम से डरते हो कि लोग आपका सताव करेंगे, आपके विषय में गलत बातें बोलेंगे। लोगों का काम क्या है? लोग तो यीशु मसीह को नहीं छोड़े रहे, यीशु मसीह के विषय में गलत गलत बातें बोले। तो आप तो मनुष्य हैं, वो तो परमेश्वर हैं। प्रियो, लोगों से ना डरे। वो आपको अनंत जीवन नहीं देंगे, वो आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में एंट्री देंगे। वो हमारे साथ खड़े होते हैं, लोग हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए प्रभु का सुसमाचार के लिए आप लजाए ना, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के लिए आप लजाए ना। गर्व से बोले कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना वारिस चुना है। हालेलुया। इसीलिए लोगों तक आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को बांटे। सताव से डरे ना। अगर आपके ऊपर सताव आ रहा है, आप खुश हो, क्योंकि आप सही रास्ते में चल रहे हैं। जो सही रास्ते में चलता है उसे शैतान परेशान करता है। अगर आप वचन में हैं, अगर आप प्रभु के वचन में चलने वाले हैं, तो आपके जीवन में सताव निश्चित है। लेकिन इस सताव से आप डरे ना, परमेश्वर को आगे करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा हर एक जगह से बचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए अगर आपको अपना जान भी देना पड़े तो घबराए ना प्रियो, घबराए ना, क्योंकि प्रभु बचाने वाला, प्रभु मारने वाला है। आप उससे ना डरे जो आपके शरीर को घात करेगा, आप उससे डरे। परमेश्वर का वचन कहता, आप उससे डरे जो आपका शरीर को और आपके प्राण को घात कर सकता है। उससे डरे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे शरीर को भी और हमारे प्राण को भी घात कर सकता है। लोग आपके शरीर को घात करेंगे, लेकिन आपके प्राण को वो घात नहीं कर सकते। आपका आत्मा को बचाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आप घबराएं ना, प्रभु के सुसमाचार को बांटे और अपने लोगों को बताएं प्रभु के बारे में। प्रभु आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दें। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचनों के द्वारा। प्रभु आप अपने लोगों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी इस संसार के लोगों से प्रभु आपके बच्चे घबराए ना पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करें प्रभु, क्योंकि प्रभु सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी सेवकाई के लिए प्रभु अपने बच्चों को तैयार करें पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता परमेश्वर। आपके राज्य में वो बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। आपके नाम को प्रभु पिता परमेश्वर हम महिमा देते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन। आपके सुसमाचार को जगत के लास्ट छोर तक प्रभु पहुंचाने पाए पिता परमेश्वर। आपके वचनों को प्रभु वो मानने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुआ को सुन रहे प्रभु, आगे भी जो सुनेंगे पिता परमेश्वर, आपका वचन उनसे बातचीत करे पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर ऐसे बैठे ना रहे पिता परमेश्वर कि प्रभु ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि प्रभु आपने सभी को पिता परमेश्वर ये आज्ञा दिया है कि आपके सुसमाचार को प्रभु बांटे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो डर भय की आत्मा इनके जीवन में कार्य करता है, उस डर भय की आत्मा को मैं डांटती और लताड़ती, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया प्रभु, शांति का आत्मा दिया पिता परमेश्वर।
भय का आत्मा आपने हमें नहीं दिया पिता परमेश्वर। इनके जीवन में अगर कोई भय का आत्मा काम कर रहा है प्रभु सर, भय के आत्मा को मैं डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस संध्या बेला में प्रभु मेरे खुदा, इस रात्रि बेला में प्रभु इन भाई बहनों को सुरक्षित रखना पिता। आपने दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, जब रात्रि बेला में आपने प्रवेश कराया प्रभु मेरे खुदावन, आपके लहू से इन्हें ढाक देती प्रभु, आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती पिता। इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आत्मा में बढ़ाए, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि परमेश्वर का कार्य आप करते जाए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।